तो रेडी? तो हम अभी अब आपको बताएंगे। देखिए, आप लोगों को जोड़, घटाव, गुना, भाग चारों चीज आ गया। अब चारों अगर एक ही सवाल में आ जाए, जोड़ भी आ जाए, घटाव भी आ जाए, गुना भी आ जाए, भाग भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, कैसे बनाएंगे उन सवालों को? ठीक है, तो आज हम वही ट्रिक बताने वाले हैं कि जिसमें जोड़ भी हो, घटाव भी हो, गुना भी हो और भाग भी हो। तो वैसे सवालों को आप कैसे बना सकते हैं? देखिए, हम लोग गांव में रहते हैं, तो यहाँ अक्सर लोग पूछ देते हैं कि बताओ दू जोड़ दू, घटाओ दू, गुने दू, भागा दू कितने होगा? तो आप सोच रहे हैं दू में दू जोड़ेंगे, फिर दू घटाएंगे, फिर दू गुना करेंगे, दू भाग करेंगे तो कितने होगा? और इसमें हम कंफ्यूज होकर के क्या करते हैं? गलत जवाब दे देते हैं। देखिए, हम यहाँ सवाल लिखे हैं, दू जोड़ दू, घटाओ दू, गुने दू, भागा दू। तो अभी हम इस ट्रिक को समझेंगे, उसके बाद आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। समझ गए ना? तो वैसा सवाल जिसमें दो या दो से अधिक चिन्ह, जोड़, घटाव, गुना, भाग, जैसे कि जोड़ घटाव भी रहे, चाहे सिर्फ गुना भाग रहे, या फिर जोड़ घटाव गुना भाग चारों चीज रहे, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो इस चीज को बनाने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए एक ट्रिक है जिसका नाम है बोर्डमास। क्या नाम है? बोर्डमास। याद रहेगा, उसका स्पेलिंग हम लिखते हैं BODMAS, बोर्डमास। ठीक है, बोर्डमास। अब इस बोर्डमास को ना हम ऐसे लिख देते हैं, BODMAS, बोर्डमास। बात समझ में आया? अब इसको हम इस तरीके से लिख दिए। अब इस सब का ना एक मतलब होता है। अब इस मतलब को समझिए। B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। चलिए, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, छोटा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये चीज तो जानते हैं। चलिए, उसके बाद हो गया O4 होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का मतलब होता है गुना। बात समझ गया? O मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का और का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है, D4 हो गया डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, डिवाइड, भाग। ठीक है ना? M4 हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं गुना। A4 हो गया एडिशन, मतलब कि जोड़। और उसके बाद हो गया S4 सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। अब देखिए, ऊपर से पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर भाग है, फिर गुना है, फिर जोड़ है, फिर घटाव है। आज जो हम सवाल बनाने वाले हैं उसमें 4 चीजें आएंगी, जोड़, घटाव, गुना और भाग। ये दोनों चीजें आज नहीं सीखना है। ठीक है ना? तो हमको ये 4 चीजें सीखनी है। ठीक है, अभी जिसमें भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो यह चारों चीज अगर किसी सवाल में होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? क्या करना होगा? उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद क्या करना होगा? घटाओ। वेरी गुड। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सवाल में जोड़ भी है, घटाव भी है, गुना भी है, भाग भी है, तो उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है? भाग कर लेने के बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? वेरी गुड। अब ये चीजें समझ गए? इसको मिटा दें। अभी हमको एक बार जरा फिर से रिपीट करके बताइए। सबसे पहले हमको क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? घटाओ। ये चीजें तो समझ गए, याद हो गया। अब मेरे पास सवाल है, दू जोड़ दू, घटाओ दू, गुने दू, भागा दू। तो बताइए इसके आंसर कितना होगा, उत्तर कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? तो इस सवाल में भाग कहाँ है? सो देखिए, यहाँ पे है भाग, तो पहले भाग कर लेंगे। अब बाकी सारी चीजें सेम टू सेम उतार लेंगे। दू जोड़ दू, घटाओ दू, सॉरी भागा का चिन्ह आ गया, घटाओ दू, गुने, और दू में दू से भाग करेंगे, कितना आएगा आंसर? अरे दू में दू से भाग करिएगा, 4 आएगा जी। एक मरतबे न लगेगा, दू में दू से भाग करेंगे तो दू एकम दू, एक ही ना लगा। तो हम एक आंसर लिख दिए। अब देखिए, भाग खत्म हो गया, अब क्या करना है? गुना। तो देखिए गुना कहाँ है? यहाँ पे है ना? तो अब हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। बाकी हम सारी चीजें सेम टू सेम उतार लेंगे। दू जोड़ दू, घटाओ दू को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? दू एकम दू, दू ही हो गया आंसर। चलिए, अब गुना भी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? जोड़। तो जोड़ देखिए कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है ना? तो अब जोड़ करेंगे, दू में दू जोड़ेंगे, कितना होगा?
इसमें से 2 घटा देना है। अब देखिए जोड़ का भी काम खत्म हो गया। अब 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आंसर होगा? 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब यानी कि अब आपसे कोई पूछे बताओ 2 जोड़ 2 घटाओ 2 गुने 2 भागा 2 का आंसर कितना होगा, तो कितना होगा आंसर? 2। बात समझ गए हैं? चलिए वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा आंसर और इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, प्रश्न लिखे हैं, इसको हम हल करके, क्योंकि यहाँ पहले जोड़ था, फिर घटाव था, फिर गुना था, फिर भाग था, लेकिन यहाँ हमने उन चीजों को फेर दिया। कहीं गुना है, घटाव है, तब गुना है, तब भाग है, तब जोड़ है, तब गुना है, जोड़ है, भाग, सबको फेंट दिए हैं। तो वैसे प्रश्न हम कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से समझिए।